आदमी अचानक समुद्र में गिर गया, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पानी के नीचे इतना बड़ा राज छुपा होगा। उसने जैसे ही चारों ओर देखा तो सामने का नजारा देखकर लगभग सन्न रह गया। एक लोहे की जंजीर जो उसके पूरे शरीर से भी मोटी थी, ठीक उसके सामने थी। उसका दिल धक से रह गया। वो तुरंत पानी के ऊपर आ गया ताकि देख सके कि मामला क्या है, मगर सामने का नजारा उसकी जान ही निकाल देने वाला था। 100 मीटर ऊंचा एक डरावना विशाल भेड़िया बिजली की रफ्तार से उसकी ओर झपट रहा था। ऐसे में उसके साथ मौजूद छोटा सा गधा अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगा और किसी तरह उसे पानी से ऊपर खींचकर आसमान में ले आया। अब ये आदमी और गधा समुद्र में तैरती एक पत्ते जैसे बड़ी लहरों से बचते बचाते इधर उधर भाग रहे थे। कुछ देर बाद लहरें थम गई और समुद्र शांत हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली, मगर तभी उन्होंने देखा वो भयानक लोहे की जंजीरें दरअसल एक तैरते हुए टापू को बांध रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस टापू में विशालकाय आंखें थी और वो दर्द से कराहते हुए जैसे रहम की भीख मांग रहा था। ये नजारा देखकर आदमी का दिल पिघल गया। वो इस बेचारे दैत्य जैसे जीव की मदद करना चाहता था। जब उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि ये कोई टापू नहीं बल्कि बर्फीली लोहे की जंजीरों में बंधी एक प्राचीन विशाल व्हेल थी। व्हेल की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे और ये दुख भरा दृश्य देखकर आदमी का मन और पक्का हो गया कि वो इसे आजाद कराएगा। उसने उस गुफा जैसे दिखने वाले व्हेल के नथुने की तरफ देखा और अचानक एक पागलपन भरा आइडिया दिमाग में आया। वो बिना झिझ के गधे पर सवार हुआ और एक छलांग में सीधे व्हेल के नथुने के भीतर पहुंच गया। अंदर जाकर उसने गधे से कहा कि अपने जादुई पंखों से व्हेल की नाक के अंदर हल्की गुदगुदी करे। ये गुदगुदी मानो बिजली के झटके की तरह व्हेल के पूरे शरीर में फैल गई। व्हेल आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई, धीरे धीरे अपना पहाड़ जैसा सिर उठाने लगी और साथ ही समुद्र का पानी भी जोर से ऊपर आने लगा। पहली जंजीर जोर की आवाज के साथ टूट गई और फिर सिर उठने के साथ बाकी जंजीरें भी एक एक करके कचाक चाक टूट गई। ने एक जोरदार धरती हिला देने वाला छींक मारी और पूरी तरह आजाद हो गई। आदमी और उसका छोटा गधा व्हेल के साथ बाहर निकल आए।